अब कुछ बच्चे इतने प्रेशर में हैं क्योंकि साल भर जो पढ़ा है वो, देखिए किसी को भी जो साल भर पहले पढ़ा होगा वो आज याद नहीं होगा, आप किसी की भी बात करिए, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी का अपना एक दायरा है। हम कोई विवेकानंद नहीं है, या हमारी मेमोरी कोई ऐसे नहीं है कि एक्सट्रीम अच्छी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम एक नॉर्मल इंसान हैं, और ये नॉर्मल इंसान की एक ह्यूमन मेमोरी की एक लिमिटेशन है कि वो अगर याद करेगा तो उसको भूलेगा भी, क्योंकि अगर नहीं भूलेगा तो दूसरा याद नहीं कर पाएगा। बट अब यूपीएससी के केस में क्या है कि मान लीजिए 1 साल पहले कोई न्यूज़ आई या कुछ आया, या हमने 6 महीने पहले हिस्ट्री पढ़ी थी, ज्योग्राफी पढ़ी थी, या इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, अब हमें याद नहीं है, अब रिवाइज करना है। और सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि पहले हम एक एक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अब क्या है लास्ट के 60 डेज में जो हम अभी बचे हैं, इसमें हमें सारे सब्जेक्ट्स एक साथ याद करने हैं, सबको एक साथ रिवाइज करना है। हम पॉलिटी को याद करते हैं, हिस्ट्री भूलते हैं, हिस्ट्री को याद करते हैं, ज्योग्राफी भूलते हैं, ज्योग्राफी को याद करते हैं, पॉलिटी भूलते हैं। और ये भूलना नेचुरल प्रोसेस है, आप नहीं, कोई भी याद करेगा वो भूलेगा ही भूलेगा। बट एट द सेम टाइम अब हमें क्या चाहिए इस टाइम पे कि हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि हम सारे सब्जेक्ट्स को विद इन 60 डेज रिवाइज भी कर लें, और हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो रेलेवेंट हैं, वो हमें एग्जाम में याद भी आ जाए। सबसे बड़ी बात है, याद करना बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में आपको याद आ जाए, ये बड़ी बात है। बात आती है यूपीएससी प्रीलिम्स की। अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं, सो लास्ट 60 डेज की हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि साल भर से तो आप पढ़ ही रहे हैं। लास्ट 60 डेज में देखते हैं तो देखिए देयर आर वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स, और मटेरियल भी बहुत है, समाज में इतना मटेरियल है, आप डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स हैं, सब ने अपने अपने मटेरियल निकाल रखे हैं, और सब बच्चों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सब स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि वो हमारा मटेरियल पढ़े, हमारी कोचिंग के मटेरियल को कंसीडर करें। मैं आपको बोलता हूं कि देखिए करंट अफेयर आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, जितना मर्जी पढ़ लीजिए, पूरे साल पढ़िए, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं और उसमें 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं, तो आप बहुत अच्छा करंट अफेयर होगा तो भी आप बहुत ज्यादा 15 क्वेश्चन या 15 या 20 क्वेश्चन ही ठीक कर पाएंगे, इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर याद रख पाना बहुत मुश्किल बात है। अब बात होती है कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए, इतने कम टाइम में रिवाइज करके, 60 डेज में सारा कुछ रिवाइज करके इसको क्रैक कैसे करें। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिसमें क्रैक करने के लिए, पहली बात तो जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप स्ट्रांग करिए। फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट। इनके बेसिक्स को बहुत अच्छा कर लीजिए, इनको बार बार रिवाइज कर लीजिए, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइंस एंड टेक अगर आपके पास है, क्योंकि साइंस एंड टेक करंट से बहुत रिलेट होके आता है, तो साइंस एंड टेक जो आपने किया है उसको कर लीजिए। अगर आपने इन बेसिक सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार कर लिया, सो 30 से 40 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब बात आती है 30 क्वेश्चंस पे पास तो नहीं हो सकते, और 30 क्वेश्चंस यूपीएससी में सब प्रीलिम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अनप्रिडिक्टेबल टाइप का है, कुछ भी पूछ सकता है, कभी पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी हिस्ट्री से ज्यादा आ जाएंगे, कभी इकोनॉमिक्स से कम आ जाएंगे, या इकोनॉमिक्स से ज्यादा आ जाएंगे। तो हमें सारे सब्जेक्ट्स को एक इक्वल वेटेज देनी है, इक्वल प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं करना है कि मेरी इकोनॉमिक्स मुझे अच्छी लगती है तो इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर कर लेना है, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको इक्वल प्रिपरेशन करनी है, जो ये फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर देना है। अगर ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए तो डैम श्योर आप 30 क्वेश्चन, रियलिटी यही है, 30 से 40 क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे। अब बात ये होती है कि 30 से 40 क्वेश्चन, एक तो हमें ये भी नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, कॉन्फिडेंट नहीं होते, सो सिर्फ 30 और 40 क्वेश्चन करने से आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। फिर बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? बाकी क्वेश्चन देखिए, हमेशा याद रखिए यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो आपको रिजेक्शन का एग्जाम है, रिजेक्ट करना चाहता है, वो सेलेक्ट नहीं करना चाहता। वो हमेशा आपके अंदर ढूंढता है कि आप लॉजिकल हैं कि नहीं है।
जैसे मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चंस इन फाउंडेशनल सब्जेक्ट से कर लिए, बट उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं है आप, आपको पता नहीं है कि 40 के 40 मेरे सही हैं या गलत हैं, उसमें भी हो सकता है कि आपके 15 क्वेश्चन गलत हो जाएं या 10 क्वेश्चन गलत हो जाएं, 30 ही सही हो, तो आपको नो वन नोज इन द एग्जाम कि मेरे 40 के 40 क्वेश्चन सही होंगे। अब बात आती है कि बाकी कैसे हम करें, तो देखिए सिंपल सी बात है, आप अपने ब्रेन को यूज करिए, लॉजिक प्लस कॉमन सेंस। बिना कॉमन सेंस के आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, बिना लॉजिक के इस एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर सकते। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचे हैं, आप किसी भी पेपर में देखिए 20 से 30 क्वेश्चन, आपको कोई भी प्रीलिम्स ले लीजिए, उसमें एक स्टेटमेंट आता होगा, दूसरे स्टेटमेंट में आपको अपना ब्रेन यूज करना होगा, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज यूज करनी पड़ेगी। सो जो रेस्ट ऑफ द 30 क्वेश्चन है उनके लिए लॉजिकल और कॉमन सेंस को यूज करना है। अब बात ये आती है कि विद इन 60 डेज हम कैसे लॉजिकल हो सकते हैं, कैसे कॉमन सेंस को डेवलप कर सकते हैं। देखिए कॉमन सेंस इतना कॉमन है कि सब में है, कॉमन सेंस हर एक पर्सन में है, बस उसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन कैसे सीखेंगे, इन 60 डेज में आप क्या करिए, एवरी डे अपने आप को 9:30 टू 11:30 2 घंटे का टेस्ट होता है, इस टाइम पे एक टेस्ट दीजिए। कोई भी टेस्ट है आपके पास, कोई भी टेस्ट सीरीज या कहीं से भी है तो, या प्रीवियस ईयर पीवाई क्यू जो है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो ज्यादा अच्छा है, वहां कॉमन सेंस को अप्लाई करने की कोशिश करिए, लॉजिकल कंक्लूजन फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। कोई भी आदमी कोई ये बोलता है कि मुझे 70 क्वेश्चंस आते थे यूपीएससी के एग्जाम में, तो झूठ बोलता है, सीधी सी बात है, उसको 70 क्वेश्चंस नहीं आ सकते। वो 40 क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा 40 या 30 क्वेश्चंस उसे आते होंगे जो स्टैटिक पोर्शन से होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द 30 क्वेश्चन उसके कॉमन सेंस और लॉजिकल माइंड से उसने आंसर फाइंड आउट किए हैं। और रेस्ट ऑफ द 30 क्वेश्चन, बाकी जो 30 क्वेश्चन बचे हैं उनमें कुछ उसका नसीब, कुछ उसकी किस्मत, कुछ उसका भाग्य काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो वो अगर 30 गलत भी हो जाएंगे तो भी आप पास हो जा रहे हो। आजकल कट ऑफ 100 से ऊपर जाती नहीं है, तब भी आप पास हो सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और उसमें से 70 क्वेश्चन आपके सही थे, तो भी 70 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपके 140 मार्क्स होंगे। और अगर 30 क्वेश्चन गलत भी कर दिए, वैसे तो कोई भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते नहीं है, 90 क्वेश्चन मैक्सिमम 90-95 लोग अटेम्प्ट करते हैं, 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 70 आपने यहाँ अटेम्प्ट किए, 140 मार्क्स आ गए। 30 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन पूरे 100 अटेम्प्ट कर दिए और 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करो 60 का 1/3 अगर नेगेटिव करोगे तो -20। आप ये सोचिए -20, 140 में से अगर -20 करेंगे तब भी आप एक सेफ स्कोर पे रहते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता कि आप बहुत ये भी मटेरियल याद कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करिए कि आप जो भी क्वेश्चन करते हैं प्रीलिम्स का या कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं प्रीलिम्स का, तो उसमें लॉजिकल उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। देखिए नॉलेज अनलिमिटेड है, इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है। जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में एक आदमी अपना जीवन जी के चला गया, बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने अपना जीवन जिया है, ठीक है, तो कैसे आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं एक ही साल में? हिस्ट्री में इतनी पर्सनैलिटीज हैं, इतनी सारी पंडित रमाबाई हैं, जस्टिस एमजी रानाडे हैं, अब इतने सारे लोग हैं, इनको आप कैसे एक साल में ही पढ़ सकते हैं? क्या हिस्ट्री ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं? तो आप नॉलेज के पीछे या इंफॉर्मेशन के पीछे मत भागिए कि इसके नोट्स पढ़ लेता हूं, इसके नोट्स पढ़ लेता हूं। आप इंफॉर्मेशन रश मत करिए कि नहीं सब नोट्स पढ़ूंगा मैं, किताबों का ढेर लगा लिया, कचरा कर दिया एकदम, रूम को बिल्कुल एकदम अंधेरे में लगे हुए टेबल लैंप में दिनों रात पढ़े जा रहे हैं। नहीं, माइंडफुल स्टडी होनी चाहिए, माइंडफुल स्टडी होनी चाहिए। और एक वर्ड मैं बार बार यूज करता हूं, माइंडफुल स्टडी। जो आपकी स्टडी होनी चाहिए पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वो माइंडफुल होनी चाहिए। माइंडफुल स्टडी प्लस इंपैक्टफुल रिमेंबरिंग। ठीक है, जो याद होना चाहिए वो इंपैक्टफुल होना चाहिए। आप चीजों को याद करें तो कैसे याद करें? इवेंट के साथ अटैच करके याद करें। कोई इवेंट हुआ है तो उसको याद कर लीजिए, उस इवेंट के साथ कोई कहानी हो, कोई स्टोरी हो,
इससे क्या होगा, जो आप आज याद करेंगे वो 60 दिन बाद भी आपको याद रहेगा, एग्जाम में भी काम है। अच्छा, ऐसा स्टोरी था इसके पीछे। आप क्या करते हैं, फैक्ट को याद करना शुरू करते हैं। आप चीजों को लॉजिकली अपने दिमाग में एंटर नहीं कराते, आप चीजों में कॉमन सेंस नहीं यूज कर रहे। सो लॉजिकल बनिए, इन 60 डेज में प्रैक्टिस करिए कि आप लॉजिकली आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, कॉमन सेंस की हेल्प से आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। एट द सेम टाइम जो बेसिक फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। और रिक्वेस्ट ये है मेरी आपसे कि ऐसा मत करिए कि पॉलिटी की 3-4 बुक्स आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की 4-5, मॉडर्न की ही 4-5 बुक्स पढ़े ना, एक बुक रखिए, अपने नोट्स रखिए, बुक भी नहीं, अपने नोट्स रखिए, उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करिए और उस पर ट्रस्ट करिए कि बस अब जो होगा इन्हीं नोट से होगा, अगर मेरा सिलेक्शन भी होगा तो इन्हीं नोट से होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्योंकि आप अनलिमिटेड नॉलेज को या अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते। अगर स्टोर कर भी लिया तो वहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। सो 3 कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं आपको 60 डेज में इस प्रीलिम्स को क्रैक करने का। नंबर 1, पहले फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पे मास्टरी करनी है हमें। फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पे क्या करना है, मास्टरी करनी है, उनको बार बार रिवाइज करना है नोट से। दूसरा क्या करना है, हमें इन 60 डेज में लॉजिक को डेवलप करना है, इस पे काम करना है, सबसे ज्यादा जरूरी काम इसी पे। और तीसरा, हमें कॉमन सेंस को अप्लाई करने की कोशिश करनी है। हर जगह हमें कॉमन सेंस लगाने की, इसको आदत बना लीजिए, हैबिट बना लीजिए। इन 3 से आपका प्रीलिम्स डैम श्योर निकल जाएगा और बहुत कम एफर्ट से निकलेगा। रात दिन जागने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करने की जरूरत कि लगे हुए हैं, ठीक है, पढ़े ही जा रहे हैं 24 घंटे की प्रीलिम्स निकालना है, उससे नहीं होने वाला बेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड मत करो, जितनी इंफॉर्मेशन है उसको जो भी टेस्ट देते हैं उसमें अप्लाई करने की कोशिश करो और अपने माइंड को सिंक्रोनाइज करो, अपनी बॉडी को हैबिट में डालो। हैबिट में मींस 9:30 to 11:30 में टेस्ट दूंगा। किस चीज का टेस्ट दूंगा, जीएस का टेस्ट दूंगा और फुल टेस्ट दूंगा। फुल टेस्ट से क्या होगा, आपका ब्रेन हिस्ट्री सेम 2 घंटे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर सब सोचेगा। और 2:30 to 4:30 में क्या करूंगा, सीसेट करूंगा। आप देखना विद इन 25 डेज आपकी बॉडी, आपका ब्रेन उस टाइम पे काम करना शुरू कर देगा, आप हैबिचुअल हो जाएंगे। और एक बात याद रखिए, हैबिट्स को कोई बीट नहीं कर सकता। अगर आपकी हैबिट्स हैं तो वो आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाती हैं। परफेक्शन क्या है, आप हैबिचुअली परफेक्ट होते हैं। ठीक है, सो आप उस चीज को करेंगे तो आप सोचिए 9:30 to 11:30 आपका ब्रेन सारे सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली सोचना शुरू करेगा 2 घंटे में, और डेली आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। सो प्लीज इंफॉर्मेशन ओवरलोड या बहुत सारे मटेरियल को इकट्ठा मत करिए। अपने रूम में एक बुक्स का जमावड़ा मत लगाइए, नोट्स का जमावड़ा मत लगाइए। इन 3 चीजों पे काम करिए, आपका प्रीलिम्स 2025 100% नहीं, मैं 1000% बोल रहा हूं, निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे उल्टे सीधे काम करते रहेंगे, दोस्त ने बोला ये मटेरियल बहुत अच्छा है, इसने बोला ये करंट अफेयर बहुत अच्छा है। देखिए, करंट अफेयर के पीछे, करंट अफेयर का कोई माई बाप नहीं है। आप कितना करंट अफेयर के लिए पीछे पढ़ लीजिए, कुछ नहीं याद रहेगा आपको। अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा भी ना तो कॉमन सेंस से ही होगा। सो करंट अफेयर जितना आपने साल भर नोट्स वोट्स प्रिपेयर किए हैं, जितना नॉर्मली आपको करंट अफेयर आता है उतना आप रिवाइज कर लीजिए, दैट्स इट, मोर देन एनफ हो जाता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जिसमें पूरा देश ही कंफ्यूज रहेगा। बड़ी बड़ी कोचिंग्स, जो टीचर्स हैं, सब कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उसका आंसर यूपीएससी ही देगा। सो वो 10-12 क्वेश्चन आपके भविष्य को डिसाइड नहीं करते, बाकी जो रेस्ट ऑफ द 88 क्वेश्चंस बचे हैं वो आपके भविष्य को डिसाइड करते हैं। आप उन 10-12 क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं और उन 10-12 क्वेश्चन के पीछे पढ़ के आप वो 88 क्वेश्चन जिनको अच्छे से कर सकते थे वो भी अपना जीवन खराब कर लेते हैं और फिर फेल होते हैं। तो प्लीज इन 3 चीजों पे वर्क करिए, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पे, लॉजिक पे, कॉमन सेंस पे, और कॉमन सेंस को इनकलकेट करिए, प्रैक्टिस करिए। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बनाई है उस पर फोकस करिए, 1000% आपका 2025 का प्रीलिम्स निकल जाए। थैंक यू।